यार अगर मैं आपसे पूछूं कि नेगोशिएशन क्या होती है तो शायद आप कहोगे सिंपल, अपनी बात मनवाना। लेकिन सच ये है कि नेगोशिएशन सिर्फ अपनी बात मनवाने का नाम नहीं है। मतलब अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, तो बॉस नेगोशिएशन वहीं पे खत्म हो गई। तो फिर नेगोशिएशन है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये एक आर्ट है। सब कुछ 50-50 डिवाइड करने या सिर्फ अपनी या दूसरों की बात मनवाने के बारे में नहीं है। एक परफेक्ट नेगोशिएशन वो होती है जो दोनों साइड्स को खुश रखे बिना रिलेशंस खराब किए। मैं आज कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा जो आपको क्लियर करेंगे कि हार्वर्ड के नेगोशिएशंस एक्सपर्ट विलियम उरी और रॉजर फिशर के किताब गेटिंग टू यस के हिसाब से नेगोशिएशन का असली फंडा क्या है, और फिर एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क भी डिस्कस करेंगे जो आपको हर सिचुएशन में काम आएगा, चाहे ऑफिस की सैलरी की बात हो या सब्जी के साथ धनिया फ्री में लेने की। तो अगर आप नेगोशिएशन का मास्टर बनना चाहते हो, वो भी बिना स्ट्रेस के, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब सवाल यह है कि नेगोशिएशन होती क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नेगोशिएशन का मतलब होता है एक दूसरे से लड़ते रहना या फिर अपनी बात मनवाने की जिद। लेकिन हार्वर्ड के एक्सपर्ट कहते हैं नेगोशिएशन ये सब बिल्कुल नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन कुछ एग्जांपल्स के साथ। पहला एग्जांपल एक लाइब्रेरी का है। दो लोग आर्ग्यू कर रहे थे। एक चाहता है कि विंडो खुली रहे फ्रेश हवा के लिए, दूसरा चाहता है कि विंडो बंद रहे ताकि हवा से उसकी पेपर्स उड़ ना जाए। अब आप क्या करोगे? विंडो को थोड़ा खोलेंगे या पूरा बंद रखेंगे? लाइब्रेरियन ने दोनों की बात सुनी, फिर उन्होंने दूसरे रूम की विंडो खोल ताकि फ्रेश हवा भी आए और किसी के पेपर्स भी ना उड़े। दोनों साइड खुश। दूसरा एग्जांपल केक का है। भाई और बहन केक को शेयर करना चाहते थे, पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा हिस्सा किसका होगा। चाहे कैसे भी काटो, दोनों को लगेगा दूसरे को ज्यादा मिला। तो सॉल्यूशन क्या है? एक को बोलो केक को काटने के लिए और दूसरे को बोलो पहले चुनने के लिए कि कौन सा हिस्सा वो उठाएगा। अब जो काट रहा है वो ये जानता है कि दूसरा पहले चुनेगा, इसलिए वो केक को इक्वली डिवाइड करेगा ताकि उसे भी सही शेयर मिले। एक और एग्जांपल, दो बच्चे एक ऑरेंज के लिए लड़ रहे थे। पेरेंट्स ने सोचा सिंपल है, ऑरेंज को 2 टुकड़ा कर देते हैं, दोनों को आधा आधा दे देते हैं। लेकिन एक बच्चा फ्रूट खा के छिलका फेंक देता है और दूसरा छिलका यूज करता है स्किन केयर के लिए और फ्रूट फेंक देता है। अगर पेरेंट्स ने पहले पूछा होता कि क्यों दोनों को ऑरेंज चाहिए, तो शायद दोनों को 100% मिल जाता जो वो चाहते थे, पर मिला सिर्फ 50%। तो आपने देखा इन एग्जाम्पल से कि नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ 50-50 स्प्लिट नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जिससे दोनों तरफ खुश रहे और रिलेशन भी स्ट्रांग रहे। चलो अब हम 4 स्टेप फ्रेमवर्क का पहला स्टेप डिस्कस करते हैं, जो है फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशंस। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि आप जो चाहते हो उस पे कॉन्सेंट्रेट करना, ना कि सिर्फ अपने जिद पे अड़े रहना। लाइब्रेरी वाला एग्जांपल्स को याद करो। दो बंदे आर्ग्यू कर रहे थे, एक विंडो खोलना चाहता था, दूसरा बंद करना। ये उनकी पोजीशंस थी, लेकिन उनका असली इंटरेस्ट क्या था? एक फ्रेश एयर चाहता था और दूसरे को हवा से प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि उसके पेपर उड़ जाएंगे। अगर दोनों अपने जिद पे अड़े रहते तो शायद कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। लेकिन लाइब्रेरियन ने उनका इंटरेस्ट समझा और सोल्यूशन निकाला। अब सवाल यह है कि इंटरेस्ट पे फोकस करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, पोजीशन तो क्लियर होती है, जैसे मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, लेकिन इंटरेस्ट थोड़े हिडन या वेग हो सकते हैं। पर जब आप इंटरेस्ट पे बात करते हो तो नेगोशिएशन सिंपल और इफेक्टिव हो जाती है। तो इंटरेस्ट पे फोकस कैसे करते हैं? सिंपल, पूछिए क्यों ऐसा चाहते हो, इसके पीछे तुम्हारा रीजन क्या है। दूसरे पार्टी को समझो, उनकी नजरिए से चीजें देखो। जब आप उनकी असली जरूरतें समझने लगते हो तभी उन्हें ओपनली डिस्कस कर सकते हो। जैसे आपने देखा फ्रेश एयर और पेपर वाली सिचुएशन में, जब उनका असली इंटरेस्ट समझ आया तभी सॉल्यूशन निकला। दूसरी बात, अपने इंटरेस्ट को क्लियरली एक्सप्रेस करो। ये इसलिए जरूरी है ताकि दूसरा साइड भी समझ सके कि आपको किस चीज से प्रॉब्लम है और आपको एक्चुअली चाहिए क्या। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, जो है यूज फेयर स्टैंडर्ड्स। देखो, नेगोशिएशन में आप चाहे कितनी भी बातें समझो, कितनी भी समझाने की कोशिश करो, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही। जैसे आपको कम रेंट चाहिए लेकिन घर के मालिक को ज्यादा। तो ये जो टैग ऑफ वॉर है, इसको सॉल्व करने का तरीका है फेयर स्टैंडर्ड्स का यूज करना। जैसे इस तरीके का घर के लिए मार्केट में क्या रेंट चल रहा है। केक वाले एग्जांपल को याद करो। भाई और बहन केक शेयर करना चाहते थे पर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा हिस्सा किसका। सॉल्यूशन ये था कि एक को बोलो केक काटने के लिए, दूसरे को बोलो पहले चूज करने के लिए। ये एक फेयर स्टैंडर्ड है। तो फेयर स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? सिंपल अनबायस्ड रूल्स जो पर्सनल ओपिनियंस पे डिपेंड नहीं करते, जैसे मार्केट प्राइसेस, लीगल रिक्वायरमेंट्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस या कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड्स जिससे दोनों पार्टी एग्री कर सके। जब आप नेगोशिएशन में बोलते हो चलो देखते हैं रूल्स क्या कहते हैं,
तो फोकस शिफ्ट हो जाता है पर्सनल डिमांड से स्टैंडर्ड्स पे। सडनली ऐसा लगता है कि डिमांड आपकी नहीं बल्कि रूल्स की है। एक और एग्जांपल, मान लो आपका घर बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है फाउंडेशन 2 फीट डीप होना चाहिए, पर आप सोचते हो 5 फीट बेस्ट रहेगा। इस पॉइंट पे आर्ग्यू करने के बजाय बोलिए चलो चेक करते हैं सिविल इंजीनियर्स का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस क्या कहते हैं, अर्थक्वेक के रिस्क के हिसाब से क्या सही है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट को रूल्स से सॉल्व करो ताकि आर्गुमेंट पर्सनल ना लगे। नेगोशिएशन शुरू करने से पहले कुछ फेयर स्टैंडर्ड्स पे म्यूचुअली एग्री कर लो। जैसे आपको हाई प्राइस चाहिए, मुझे लो, तो चलो देखते हैं मार्केट प्राइस क्या है, सही वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से आप इंटरेस्ट को आर्ग्यूमेंट से एक शेयर्ड गोल में कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा स्टेप है इन्वेंट ऑप्शंस फॉर म्यूचुअल गेन। इसका मतलब है ऐसे सॉल्यूशन निकालना जिससे दोनों साइड को फायदा हो। अब ज्यादातर नेगोशिएशन में लोग एज्यूम करते हैं कि अगर मैं जीत गया तो वो हारेगा, या अगर उसको ज्यादा मिला तो मुझे कम मिलेगा। लेकिन क्रिएटिव सॉल्यूशन के साथ आप दोनों को 100% वो चीज दिला सकते हो जो वो चाहते हैं। याद है ऑरेंज का एग्जांपल? 2 बच्चे एक ऑरेंज के लिए लड़ रहे थे। पेरेंट ने सोचा सिंपल है, ऑरेंज को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक बच्चा फ्रूट खा के छिलका फेंक देता है, दूसरा बच्चा छिलका स्किन केयर के यूज करके बाकी का फ्रूट फेंक देता है। अगर पेरेंट ने पहले पूछा होता कि क्यों उन्हें ऑरेंज चाहिए, तो दोनों को अपने काम का 100% मिल सकता था। तो आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस कैसे सोच सकते हो? सिंपल, ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां दोनों पार्टीज फ्रीली आइडियाज शेयर कर सकें बिना जज किए। पहले हर पॉसिबल सॉल्यूशन को नोट करो और फिर उन्हें रिफाइन करो। जो सबसे प्रॉमिसिंग आइडियाज हैं उन पे काम करो। डिफरेंस हर नेगोशिएशन में होता है और लोग सोचते हैं यही प्रॉब्लम है, लेकिन असल में डिफरेंसेस सॉल्यूशन भी बन सकता है। जैसे ऑरेंज वाले केस में हर एक बच्चे को ऑरेंज का अलग पार्ट चाहिए था, एक को फ्रूट, एक को छिलका। क्रिएटिव थिंकिंग से आप डिफरेंस को एक तरह से अपॉर्चुनिटीज बना सकते हो। आखिरी स्टेप है सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम। इसका मतलब है इंसान को अलग रखो और प्रॉब्लम को अलग। नेगोशिएशन में लोग अक्सर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और असली प्रॉब्लम को डिस्कस करना ही भूल जाते हैं। यह गलती मत करो। एक ट्रिक याद रखो, हमेशा सॉफ्ट रहो इंसान पे लेकिन हार्ड रहो प्रॉब्लम पे। मतलब व्यक्ति से प्यार से बात करो और प्रॉब्लम पे टफ रहो। जैसे अगर आप किसी से प्राइस नेगोशिएट कर रहे हो तो ये मत कहो कि तुम ज्यादा चार्ज कर रहे हो, बल्कि ये कहो कि प्राइस थोड़ा हाई है, क्या तुम कुछ और ऑप्शंस एक्सप्लोर करा सकते हो। लोग अक्सर अपनी पर्सपेक्टिव से बात को गलत समझ लेते हैं या फिर अपने ईगो के चक्कर में नेगोशिएशन को मुश्किल बना देते हैं। उनके नजर से भी समझो, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखो और जब वो आपको समझने लगते हैं तो आपकी बात उन्हें ज्यादा रिलेटेबल लगती है। नेगोशिएशन शुरू करने से पहले उनसे थोड़ा इनफॉर्मल बातें कर लो, जैसे उनके इंटरेस्ट, हॉबीज एटसेट्रा। पहले कनेक्शंस बनाओ फिर नेगोशिएशन करो। स्टडीज ये दिखाती है कि जब आप दूसरे पार्टी को अच्छे से समझते हो, जानते हो, तो नेगोशिएशन की सक्सेस रेट 25 से 30% बढ़ जाती है। और सबसे जरूरी बात, अपनी फ्रस्ट्रेशन को साइड में रखो। अगर दूसरा साइड आपसे एग्रेसिव टोन में बात कर रहा है तो आप ठंडा रहो, प्रॉब्लम्स पे फोकस करो, लोगों पे नहीं। ऐसे में अब ज्यादा चांसेस है एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन करके सोल्यूशन निकाल पाओगे। अब तक हमने नेगोशिएशन के 4 स्टेप्स डिस्कस किए जो एक आइडियल सिनेरियो में काम करते हैं, लेकिन हर नेगोशिएशन आइडियल नहीं होती, राइट? कभी कभी दूसरा साइड फेयर रूल्स फॉलो नहीं करता, या फिर वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, या फिर पर्सनल अटैक्स करने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है, चलो देखते हैं। पहला सिनेरियो, डर्टी टैक्टिक्स। कभी कभी लोग झूठ बोलते हैं या प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं ताकि आप उनकी बात को मान लो। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है उनके टैक्टिक्स को पहचान कर उन्हें डायरेक्टली मेंशन कर देना। जैसे आप डायरेक्टली बोल सकते हो, यार लगता है आप गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हो, अगर आपको मिलकर बात करनी है तो मैं वेट कर लेता हूँ। ऐसे मेंशन करने से उनकी टैक्टिक्स वीक हो जाती है और उन्हें ये टेंशन होती है कि कहीं ये डील खत्म ना हो जाए। नंबर 2, अगर दूसरा साइड पावरफुल है। देखो, अगर सामने वाले के पास ज्यादा पावर है तो नेगोशिएशन को एक गन फाइट मत बनाओ। इस सिचुएशन में सबसे जरूरी है अपना बांटना डेवलप करना। BATNA, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। बांटना का मतलब होता है कि अगर नेगोशिएशन फेल हो जाए तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान रेडी है। सिंपल शब्दों में, बांटना आपको नेगोशिएशन के लिए एक सेफ्टी नेट देता है। मान लो आप जॉब इंटरव्यू कर रहे हो और आपके पास एक ही ऑफर है, तो आप सैलरी नेगोशिएट करने में नर्वस फील करोगे, क्योंकि अगर ये डील ना बनी तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 2-3 और जॉब ऑफर्स हैं तो आप कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि अगर एक फेल होता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। यही बांटना का कॉन्सेप्ट है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बांटना होगा उतना आप कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट कर पाओगे बिना कॉम्प्रोमाइज किए। बांटना डेवलप करने का मतलब है आप सोचो कि अगर ये डील ना हुई तो आप क्या करोगे।
जैसे जॉब के केस में आप दूसरी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो और ज्यादा इंटरव्यूज दे सकते हो, और अगर ये डील फेल भी होती है तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। तीसरा, पर्सनल अटैक्स। अगर सामने वाला आप पे पर्सनल अटैक कर रहा है तो नेचुरली आप डिफेंड करोगे, लेकिन ऐसा मत करो। आप साइड स्टेप करो उनकी बात को। जैसे अगर वो बोलते हैं तुम्हारी डिमांड्स अनरियलिस्टिक है, तो आप सीधा ये बोलो, मुझे ये समझाओ आपको क्या अनरियलिस्टिक लग रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन आप सजेस्ट करते हो। उनको अपने शूज में लाके सोचने पर मजबूर करो। ये नेगोशिएशन टेक्निक उनके अटैक को रीजनेबल बना के डाइवर्ट कर देती है। तो ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस में अपने दिमाग ठंडा रखो, टैक्टिक्स पे ध्यान दो और अपने पार्टनर का बैकअप हमेशा रेडी रखो। ऐसे ही आप एक टफ नेगोशिएटर बनोगे। तो दोस्तों, ये थे नेगोशिएशन के 4 की स्टेप्स और कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस हैंडल करने का तरीका। अब अगर कोई आपसे पूछे कि नेगोशिएशन का असली फंडा क्या है, तो सिंपल जवाब है, इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट फाइंडिंग ए सॉल्यूशन जो दोनों साइड को खुश रखे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में बताओ कि कौन सा स्टेप आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। और हाँ, अगर कोई नेगोशिएशन हैक आपके पास है तो वो भी कमेंट में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।